नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब आ गया और इस बीच कई ऐसे सियासी समीकरण है जो बदल रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय एक नाम काफी ज्यादा उजागर हुआ था और वो है पवन सिंह का। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार एक्टर पवन सिंह राजनीति में खुलकर एक्टिव होते नजर आए लोकसभा में, और अब विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह सियासी समीकरण जो है वो अलग ही तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खबर के अंत तक बने रहिए, आप समझ जाइएगा। देखिए, चुनाव करीब आ गया है और चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है। लगातार अगर देखा जाए तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो चौंकाने वाली होती है। इस बीच बता दें कि पवन सिंह जो है वो पूर्व के मंत्री के साथ मिलते हुए नजर आए और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, अब ये मामला गर्माता नजर आ रहा है कि पवन सिंह आखिर कौन सी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भोजपुर से लेकर पटना तक अब चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है और इसको गर्म किया है पवन सिंह ने, जो किसी बड़े दल के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पवन सिंह जो है या तो अपनी स्वतंत्र राजनीति यात्रा को नई मोड़ देने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसा कि लोकसभा में देखा गया था कि किस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया था और समर्थन भी काफी मिला था। पवन सिंह के एंट्री की वजह से ही काराकाट के जो क्षेत्र है वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इसी कारण उपेंद्र कुशवाहा हारे थे, क्योंकि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। देखिए, अब हम आपको बता दें कि पवन सिंह जो है वो बीते लोकसभा चुनाव से राजनीतिक सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। वहीं एक उनकी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे जिसको लेकर अब लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि आखिर पवन सिंह किस तरफ की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह वो जाने वाले हैं। देखिए, ये तस्वीर जो है वो बिहार की राजनीति में हलचल मचा चुका है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस तस्वीर को पवन सिंह ने लिखा है, एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। और जैसे ही ये पोस्ट सामने आया उसके बाद लगातार जो बाजार है चर्चाओं का वो गर्म हो गया है। आरके सिंह के साथ पवन सिंह की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। जी, आरके सिंह आरा से ये आते हैं और जिस तरह से इनका जन समर्थन है आरा के क्षेत्र में, भोजपुर के क्षेत्र में, ये किसी से छिपा नहीं। और जिस तरह से पवन सिंह से इनकी मुलाकात होती है और सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने ये तस्वीरें साझा कर दी और लिखा है कि एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। इसके बाद जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। यह तस्वीर पोस्ट सामने आते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जानकार जो है राजनीति के वो ये मान रहे हैं कि यह मुलाकात महज औपचारिक तो नहीं हो सकती है, वो भी विधानसभा के चुनाव के समय इस तरह से किसी बड़े नेता के साथ मुलाकात कर लेना और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करना और तस्वीर को लेकर इतनी जो बातें हैं वो लिख देना। देखिए, जो विश्लेषक है राजनीति के, उनका साफ कहना है कि शाहाबाद में पवन सिंह ने एनडीए को जिस तरह करारी शिकस्त दी थी और उसके उनके राजनीतिक कद को भी अचानक उनका इजाफा हो गया है। यानी कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव से जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है लोगों के बीच, जिस तरह से राजनीति के चेहरे वो माने जा रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। और ये तस्वीर महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, इस तरह की भी बातें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब आरा में राजपूत इंपैक्ट जो है वो काफी ज्यादा बनेगा, क्योंकि पवन सिंह भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं और आरके सिंह की अगर बात करें तो वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। और लगातार ये दोनों नेताओं का मिलना विधानसभा चुनाव में एक नए समीकरण को गढ़ता हुआ साबित हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का स्टैंड क्या होता है। क्या वो स्वतंत्र तौर पर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा लड़ा था, बीजेपी का टिकट उनको मिला, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया, या फिर पवन सिंह किसी पार्टी के साथ जाते हैं, किसी गठबंधन के साथ जाते हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि पवन सिंह आखिर किस समीकरण पर काम करेंगे और क्या राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।